रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। प्यासी एक बना के दो टुकड़े, लेकिन हमने भी दो टुकड़े किए। एक धनुष के दो टुकड़े किए, और जब दो टुकड़े तो किए तो हुआ क्या? विधि ने बनाई सिया मेरे लिए, मुझे सिया के लिए। विधि ने बनाई सिया मेरे लिए, मुझे सिया के लिए। और बनवासी जी, जी आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी और मेरी सोची बातें नहीं। आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी और मेरी सोची बातें नहीं। तेरी या मेरी सोची बातें नहीं। कसमें किए हमने, वादे किए हमने, वादे किए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। देवी जी, तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? मैं वो आसमा हूँ, तुम मुझे कभी छू ना पाओ। बनवासी जी कहना है कि मोहब्बत हमसे कर लो। हाँ, ए राजा, आय दैया, कि मोहब्बत हमसे कर लो, हाँ। धोखा हो नहीं सकता। अच्छा कोई प्रमाण तो होगा इसका? दशहरिया पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। हाँ, अब हमें पता चला कि तुम्हारी पहुंच केवल दशहरी आम सड़ जाता है। लेकिन व्यासी, क्या भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो, बदले ही में लगा है। भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो, वो कभी हो नहीं सकता। क्या हमारी आई सोचना कुछ तो हो ही जाएगा। भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो, कभी हो नहीं सकता। और तुमसे प्रेम करने वाला कोई पट्टा भी नहीं होता। हाय दैया, ये जबानी कहाँ डालूं? एक ही बना कर दो टुकड़े किए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। देवी जी, हाँ जी, विवाह तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो गया है। बनवासी जी, मैंने सुना है क्या सुना है? कि तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पूज्य पिताजी ने 3 विवाह किए। हाँ, तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता का नाम रोशन करे, ऊंचा रखे। तो तुम्हें तो 6 विवाह करने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, विवाह करने से पिता
हाँ हाँ होता है। अच्छा पुत्र जब उनने की हमारे पास 1 बीघा है। जब पिताजी 3 करेंगे तो पुत्र 6 करेंगे। हाँ नाती होंगे वे 12 करेंगे। और परनाती होंगे वो 24 करेंगे। फिर इसके बाद 48 होंगे। फिर कहो ये नारियां लड़कियां कहाँ से आएंगी? क्यों सब भाई आती है। आदमी को एक नहीं जहाँ से लड़की आएंगी वहीं से लड़कियां आएंगी। अच्छा और क्या। लेकिन कभी ऐसे देवी जी मैं तो हूँ रघुकुल नंदन राम रघुराई रे पत्नी है मेरी सीता और लक्ष्मण भाई हो देवी भाग लंका भाग या दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि लंका के राजा राम की तुम हो कहना लौट करके घर को जाओ क्यों मानो मेरा वो देवी भाग जा अब तो भाग जा समझाऊं तुमको हो देवी भाग समझाऊं तुमको हो देवी भाग जा मेरी जागर का चलना तू मेरी जान रे तेरे लिए पर मैं कर दूं सब कुछ कुर्बान रे हे राजी बोल जा ओ राजी बोल जा हे राजी बोल जा हे राजी बोल जा तेरे में मन राजू मुझे बनाती बोल जा राजी बोल जा तेरे में मन राजू मुझे बनाती बोल जा अब देवी जी विवाह तो हो नहीं सकता है हम तुम्हें एक आदेश दे रहे हैं शायद तुम मान जाओ सीतहि चितई कही प्रभु बाता यही कुमार मोर लघु भ्राता और भी है कोई आपको विवाह करना है तो आप हमारे भाई के पास चले जाओ भाई भी है हाँ सुंदर है अरे हमसे ज्यादा अच्छा हाँ लेकिन प्रयास तुमको करना पड़ेगा वो विवाह कर लेंगे अब ये हम कैसे बता देंगे विवाह कर लेंगे आपको विवाह कराना है हाँ अब ये तुमको उनको मनाना पड़ेगा और यदि वो मान जाए हाँ तो भाई हम बहू बना लेंगे इसमें बनवासी जी अगर मेरा विवाह उससे हो गया हाँ यदि हो गया तो रिश्ते में तुम मेरे कौन लगोगे हम तुम्हारे बड़े भैया लगेंगे जेठ और 1 महीने जेठ का भी आता है याद वो ज्येष्ठ है रखना वो ज्येष्ठ है। जा रही हूँ उनके पास हाँ अवश्य जाए
काले थे, ये बिल्कुल गोरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। इनके पास चलना चाहिए और अपने विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। इनसे शायद मेरा विवाह हो जाएगा। बनवासी जी, हाँ तुम्हें बुला रही हूँ। कहिए देवी जी, क्या कष्ट है आपको? कष्ट लो, इनने भी कहा कहो देवी, आगे श्री लगा देती मेरा सम्मान हो जाता, तुम्हारा क्या जाता। आप पहले अपना परिचय दें, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बनवासी जी, मैं लंका की रहने वाली हूँ और मेरे भाई का नाम आपने सुना होगा दशानंद। उन्हीं की छोटी बहन मेरा नाम सूर्पनखी। अवश्य, परंतु ये परिचय हमें शोभित नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नारियों की 3 अवस्था हुआ करती हैं। जब वह बालिकावस्था में होती है तो अपने माता पिता के अधीन होती है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो अपने पति के अधीन होती है, और जब वह वृद्ध अवस्था में आ जाती है तो अपने पुत्रों के अधीन होती है, परंतु भाई के अधीन कभी नहीं होती है। इसलिए अपना परिचय सही से दे पहले। बनवासी जी, मैंने तुम्हें परिचय इसलिए दिया क्योंकि लंका का राजा मेरा भाई दशानंद है। अगर मैं आपको पिताजी के नाम से देती तो शायद आप पता जानते नहीं पहचानते, क्योंकि मेरे भाई को तीनों लोगों में जाना जाता है। इसलिए मैंने भाई के नाम से आपको परिचय दिया। बनवासी जी, अच्छा एक बात बताइए, कहिए। वो कौन है? वो हमारे भैया है। साथ में कौन है? वो हमारी मैया है। ओ भैया है, मैया है। सुनो, उन्हीं ने मुझे भेजा है। किस कारण भेजा है आपको? विवाह करने के लिए। सुन सुंदरी में उनकर दासा, हाँ, पराधीन नहीं मोर सुपासा, और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें या कहें उन्हें सब साजा। वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ भी कहें या करें उन्हें सब शोभामान देता है, परंतु हम तो पराधीन हैं। और पराधीन के लिए क्या बतलाया गया है वैसे? पराधीन सपने सुख नहीं। हम तो पराधीन हैं, और पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। और आप, विवाह का अर्थ होता है सुख, और आप हमसे सुख की आशा लेकर आई है। नहीं देवी जी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। बनवासी जी कहना है, कहिए। अरे तेरे पेला मोरी चढ़ली जवानी, कब ये लगन लागी। ए राजा जी, या फिर के दूं, ए बाबा जी, बाजा बाजी की ना बाजी। ए राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी। लागे पूरी मैया हमर घुसेला समीप होता गोद गोदी हमर भीतरा कचीज माँ। होता गोद गोदी हमर तड़पेला मोर हुस्न का तारा खोजे ना बेचारी। तड़पेला मोर हुस्न का ताला खोजे ना बेचारी। ए राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी। ए राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी। देवी जी, हाँ जी, हम आपको बार बार समझा रहे हैं। देखिए, बतलाया गया है, सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जस चाहे चार गुमानी, न भिद्दो है दूध चाहे सब प्राणी। सेवक सुख चाहता है,
क्या उससे सुख मिल सकता है? कदापि नहीं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, भिखारी सम्मान चाहता है। क्या भिखारी को सम्मान मिल सकता है? कदापि नहीं। व्यसनी शुभ गति में विचारी, व्यसनी अर्थात जिसे जुए शराब की आदत होती है और वो धन चाहता है, उसे क्या धन मिल सकता है? ये सभी लोग चाहते क्या है? आकाश से दुग्ध की वर्षा हो जाए। क्या ये संभव है? कदापि नहीं। और इसी प्रकार आप भी असंभव कार्य को संभव बनाना चाहती हैं और आप हमारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हैं। हाँ। तो पराई स्त्री को पराई तरफ पुरुष की तरफ कैसी दृष्टि रखनी चाहिए तो बतलाया गया है। भ्राता पिता पुत्र अरुधारी और पुरुष मनोहर निर्दय नारी। आइए देवी जी, हम अब देखिए पिता पुत्र और पुरुष। पिता तो हम बन नहीं सकते भाई, पिता तो हम बन नहीं सकते, पुत्र या भाई समझ लीजिए। बस यहाँ से चली जाइए देवी जी। बनवासी जी, देखिए सूर्पणखा थोड़ा सा क्रोधित हो उठी, क्योंकि एक तो राजा की बहन है और राजा की बहन की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रोध में हो गई। तब खिसियाली, बहुत प्रयास करने के बाद, बात समझाने के बाद भी तुम नहीं मान रही हो। ऐसी बातें तुझको करने में अरे कुछ लाज ना आती है? यह कहने से पहले पापिन तू क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्लज लड़की है। आज दिवस आज का बड़ा शुभ जो सम्मुख आई ऐसी लड़की। फिर इधर यदि विवाह हो चुका है तेरा, तो निज पति की जाकर सेवा कर, वही आराध्य देवता है तेरा, उससे ही सुख की आशा कर। फिर इधर उधर घूमकर भी क्यों अपने लिए ले जाती है? माता पिता कुल का क्यों नाम डुबाती है? क्यों नाम डुबाती है? चली जाए यहाँ से, चली जाए। और जी हाँ, आप हैं आदरणीय पुनः श्री राज किशोर जी, प्रॉपर्टी डीलर एंड ठेकेदार उरई से। क्या कह रही थी? अब पुनः उन्हीं के पास चलना चाहिए। और ऐसे नहीं जाऊंगी, रोती हुई जाऊंगी, शायद वो विवाह कर लेंगी। हाय दैया, तब खिसियानी राम पह गई। बनवासी जी, जी आपने कहा था मेरे भाई के पास चली जाओ, हाँ, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। क्या वो नहीं हुआ? पर तुम वो कह रहे थे तुम चूड़ेल हो, भट्टी हो, नागिन हो, भूतनी हो। वाह, काफी उपाधियां दे दी हैं तुम। बनवासी जी, जी विवाह कर लीजिए ना। अब देखो विवाह तो हो नहीं सकता, हाँ, क्योंकि हो गया है, हमने ऐसा प्रण किया है। एक नारी व्रतधारी अपने जीवन में दूसरी पत्नी का प्रण हो ही नहीं सकता। बनवासी जी, जी बहुत हो गया, जाओ लक्ष्मण के पास जाओ, विवाह ब्याह हो जाएगा। और लक्ष्मण कहता है जाओ भैया के पास जाओ, वहाँ विवाह हो जाएगा। मैं समझ गई हूँ विवाह क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? जब तक तुम्हारे पास स्त्री ये रहेगी तो मेरा विवाह नहीं होगा। अच्छा, मैं से ही खा जाऊंगी, मैं से ही खा जाऊंगी। रूप भयंकर प्रकट तो भई, ये है